बानी, बानी पुत्र, गड्डी तैयार है। पग फेरे के लिए जाना है कि नहीं? क्यों है पुत्र? पता है परनीत के जाने से उदास है ना? तेरी जगह कोई भी होता, जिसका पति ब्याह की अगली सुबह चला जाए तो उसके दिल पे यही बीतनी थी। पर कोई नहीं पुत्र, तू चिंता ना कर। देखना सादा परनीत जल्दी लौट आएगा और फिर अपने साथ ले जाना उसने हमेशा के लिए तुझे परदेस। चल अब सामान ले आ, तेरे घर वाले तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ना जा। चल। क्यों है क्या? अभी तक ये दोनों नहीं आई। लगता है ससुराल जाके ससुराल वालों की हो गई है। ओए बीजी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या करे बेचारी, ससुराल वालों के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। वो जब भेजेंगे वो आ जाएगी। वैसे बीजी, देशों की बात हुई है परमीत की मम्मी से। उसने कहा था कि जैसे ही मेहमान जाएंगे वो बानी को भेज देंगे। आती होगी बीजी। ओहो, बानी का ससुराल है इतनी दूर, आने में तो टाइम लगेगा ना। कीरत, तो अभी तक यहाँ है? गया नहीं रज्जी को लेने? यार वो इंतजार कर रही होगी। हाँ, लेकिन मैंने ही रोका इसको वहां जाने से। एक बार वहां किसी एक से हमारी बात हो जाती तो भेज देता है इसको रज्जी को लाने। तो बात करो ना। वीर जी, मैंने फोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। सोचे कि मूदी खाई की रस्म में बिजी होंगे तो फ्री होके खुद ही फोन कर लेंगे, लेकिन अच्छा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू पीपल आर वरीड। ब्याह वाला घर है, 100 रस्में होती होंगी। बेबी सोहम रज्जी को लेकर आ जाए, उसके वास्ते भी तो ये घर अपना ही है ना। क्यों देशु बहन जी? मम्मी जी, पापा जी, हम आ गए। ओए हैप्पी बानी। मम्मी जी, मैं बानी दीदी को ले आया। बीजी, मैं खुद ही फोन करके पूछ लूं सोहम से। हो सकता है वो लोग कीरत के आने का इंतजार कर रहे हों। हाँ पुत्र, कर ले। क्यों होया? काट दिया। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पहले फोन किया, उठाया नहीं, फिर खुद भी फोन नहीं किया और अब काट दिया। हे वाहेगुरु, सब ठीक करना। निर्वैल, मेरे ख्याल हमें उनके घर जाके पता करना चाहिए। रज्जी, शुक्र है आ गई। पता कितने परेशान हो गए थे हम। क्या हुआ रज्जी? तू रो क्यों रही है?
ओहो, रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। कुड़ी जब ससुराल से मायके आती है ना तो अपनों को देखकर उसकी आंख भर आती है। शी मस्ट बी इमोशनल। अब वहीं खड़ी रहेगी, चल इसको अंदर लेकर आ। चला अंदर आ। ठीक है ना? सदा सुहागन रहे। भाई बेटियां आई तो उन्हीं में उलझ गए हो तुम लोग। भाई जवाई पहली बार आया, उसको भी तो देखो। हमको तो पता नहीं था कि सोहम तुम भी आने वाले हो। हम तो कीरत को भेजने वाले थे रज्जी को लाने के लिए, बस किसी से बात करने की देर थी आप लोगों के घर पे। पर ओ नहीं, अच्छा किया जो तू आ गया। मैंने तो यकीन ही नहीं होता कि तू हमारा जवाई हो गया। हमेशा की आदत है ना कि सोहम आया मतलब इस घर का बड़ा बेटा आ गया। सच कहा बीजी, सोहम इस घर का जमाई कम और बेटा ज्यादा है। और तू रुक, तूने फोन क्यों नहीं किया? हाँ, पता है कितना घबरा गए थे हम। भाई आप लोग खाने पीने का इंतजाम करो, हम जरा अपनी जवाई से बातें करते हैं। ओहो, बातें तो होती रहेंगी। जमाई फर्स्ट टाइम घर आया, इसका मुंह तो मीठा कराओ। ठीक है, मैं ना बाजार से जाके मिठाइयां लेके आता हूँ, और निर्वैल तू वो लाले से जाके ठंडा लेके आ। है हाँ, और मैं ना छज्जू हलवाई से गरम गरम समोसे तलवा के लाता हूँ। आजे समोसे खा लो। आओ जल्दी करो। जल्दी आओ। ओहो कीरत, सवेरे से ना मेरे सर में दर्द हो रहा है। तू डॉक्टर के यहाँ से मेरे लिए दवा ले आएगा? बानी रज्जी, तुम लोग अपनी फ्रेंड से नहीं मिलोगी? अरे सवेरे से तुम्हारा इंतजार कर रही है, अंदर बैठी हुई है। बिंदर, इनको अंदर लेकर जाना। चल आजा। आजा, बैठ जा पुत्र, बैठ जा। दीदी अंदर आइए। होने आई। तुम लोग इसका ख्याल रखना, मैं आ रही हूँ। अब कर लो जितनी बातें करनी है। पता है सुबह से मुझे तंग कर रही थी, कब आएंगी कब आएंगी। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ। बड़ी सारी ना गल्ला करनी है हमने तुम दोनों के साथ। बड़ा कुछ पूछना है? सबसे पहले ए बताओ कि तुम दोनों का ससुराल कैसा है? घर कैसा है? बड़ा है या छोटा है? नौकर चाकर है कि नहीं? और कुछ सुहागरात के बारे में भी तो बताओ। क्या क्या बातें की जीजा जी से? ओहो, अब बता भी दो। कितनी देर से हम ही बोले जा रहे हैं और तुम हो कि कुछ बोल ही नहीं रही। आई लव यू बानी। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। रज्जी, क्या हुआ? लगता है हमारे बीच इनका मन नहीं लग रहा। क्यों? जिया जी की याद आ रही है?
हाय रब्बा, एक ही रात में ऐसा क्या जादू कर दिया हमारे जीजा जी ने। बता ना, ऐसा क्या हुआ कल रात जो तेरी सुध-बुद्धि खो गई है? सोहम पुत्र आ बैठ। मैनू पता है तुसी नजर क्यों चुरा रहे हो। क्यों किया ऐसा आपने? बानी के साथ ब्याह करने की बात हुई थी ना, बानी के वास्ते हाँ की थी ना मैंने। फिर रज्जी कहां से आ गई बीच में? रज्जी आई नहीं, भेजी गई है, और ये काम इन्हीं का है। ये बात तो हमें बहुत पहले ही समझ जानी चाहिए थी परचाई जी। एनआरआई से बानी के ब्याह के सपने देखने वाली औरत भला अचानक से पिंड के मुंडे से उसका ब्याह करने को कैसे तैयार होगी? ये सब आपकी चाल थी जो उस वेले हम लोगों को समझ में नहीं आई। एक्सक्यूज मी, जमाई भाई है ये सोचकर देशो बहन जी कुछ नहीं बोल रही। इसका मतलब ये नहीं कि झूठे इल्जाम तुम इस पर लगाओगे। दिस इज नॉट फेयर, यू नो। इस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं है कि बिंदर के साथ तुम्हारी क्या बात हुई। वी थॉट कि बिंदर ने तुम्हें बताया होगा अमरीक के बारे में, और यही सोचकर तुमने फैमिली की इज्जत के लिए रज्जी से ब्याह के लिए हाँ कर दिया होगा। एंड डोंट टेल मी कि तुम लोगों को परमीत के आने का पता नहीं चला। परमीत की सारी फैमिली थी वहां पर, तुम लोगों को दिखी नहीं। और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो सबको हुई है। देशो बहन जी से हुई है, तुम लोगों से हुई है, बिंदर से हुई है। तो दोष देशो बहन जी को क्यों लगाया जा रहा है? और अगर जब तू बानी से ब्याह कर सकता है तो रज्जी से क्यों नहीं? रज्जी भी तो इस घर की बेटी है, रज्जी में क्या कमी है? बात यहाँ बानी या रज्जी की नहीं हो रही, बात यहाँ उस धोखे की हो रही है जो आप लोगों ने किया है हमारे साथ। अपने किए पर पर्दा डालने के लिए आप लोग झूठ बोल रहे हैं। गलती मानना तो दूर की बात, आप लोग दोषी हमें ठहरा रहे हैं। आप लोग चाहे जो भी सफाई दे, सच्चाई यही है कि गलतफहमी पैदा की गई थी ताकि रज्जी का ब्याह हो सके। नहीं सिमरन, भरोसा कर हम पे, हमने ये कुछ जानबूझ के नहीं किया है। सोहम और बिंदर की बात के बाद हमें भी यही लगा कि सोहम रज्जी के साथ ब्याह करने के वास्ते तैयार हुआ है, और बिंदर ने भी हमें आके यही बताया। मैं नहीं मानती इसे। अगर ऐसा था तो अनंत कार्य के वक्त आप रज्जी को क्यों लाई? उसकी मम्मी क्यों नहीं लाई थी? हाँ, वो लाती तो हम लोगों को शक नहीं हो जाता, इन लोगों का खेल नहीं बिगड़ जाता। तो अनंत, हमने ये कुछ जानबूझ के नहीं किया है। सोहम और बिंदर की बात के बाद हमें भी यही लगा कि सोहम रज्जी के साथ ब्याह करने के वास्ते तैयार हुआ है, और बिंदर ने भी हमें आके यही बताया। मैं नहीं मानती इसे। अगर ऐसा था तो अनंत कार्य के वक्त आप रज्जी को क्यों लाई? उसकी मम्मी क्यों नहीं लाई थी? हाँ, वो लाती तो हम लोगों को शक नहीं हो जाता, इन लोगों का खेल नहीं बिगड़ जाता। वो तो मैंने ही कहा था कि देशो बहन जी रज्जी को और बिंदर बानी को लेकर जाए। दैट वाज नाइस जेस्चर देरानी जेठानी की तरफ से। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई लेना देना नहीं है। सिमरन, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गलती है, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, तो दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ सिमरन। मुझे दोष देना है बेशक दे, चाहे सजा दे, पर इसमें उस बेचारी रज्जी का कोई दोष नहीं है सिमरन। उसे सजा मत देना। देखो, अब छुपाने की कोशिश मत करो, अब सच सच बताओ कि हुआ क्या सुहाग रात पे। बानी, पहले तू बता, परमीत जीजू और तेरी सुहागरात कैसी हुई? कुछ बात भी हुई कि नहीं? और जीजू के बारे में तो बता, वो कैसे हैं? हंसमुख है या बाकी एनआरआई की तरह नक्चड़े तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो। मतलब
वो नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? बातें, सिर्फ बातें की हमने। अजी हाँ, तूने कह लिया और हमने मान लिया। बानी तो शर्मा रही है, अब तू ही बता दे, कम से कम तू कुछ बोलेगी, शायद इसमें भी हिम्मत आ जाए कुछ बोलने की। वैसे एक बात है, हमारी रज्जी हमेशा से यही कहती थी कि पहले वो प्यार करेगी और फिर ब्याह, लेकिन हुआ सब उल्टा। आखिर अब वो तेरे घर की बहू है। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम इस ब्याह को नहीं मानते और ना ही रज्जी को अपने घर की बहू। नहीं नहीं सिमरन, रब दा वास्ता, इसमें उस बच्ची का कोई दोष नहीं है। ऐसा मत कर सिमरन, ऐसा मत कर। तू तो समझता है ना साहिबा, समझाना अपनी भाभी को। सोम, रज्जी की जिंदगी का सवाल है। सोम बस करो परजाई जी, अब तो बस करो। बहस करने का कोई फायदा नहीं। आप लोगों को जो करना था वो तो आप लोगों ने कर ही लिया। अब हम लोग इसके आगे वो करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। झूठ की बुनियाद पर रखे हुए इस रिश्ते को हम लोग नहीं निभाएंगे परजाई जी। चलो यहां से, अब क्या रखा है हम लोगों का यहाँ। चल सोहम। नहीं भाभी, तुसी जाओ, मुझे एक बार रज्जी से बात करनी है। सोहम, अब बात करने को बचा क्या है? प्लीज भाभी, एक बार मुझे रज्जी से बात करनी है। सिमरन, इसे कर लेने दे जो इसे ठीक लगता है। तू चल। ये भी तो हो सकता है कि रज्जी सोहम से प्यार करती हो और इनके बीच की बात हमें नहीं पता हो। हाँ, पर रज्जी, तू तो हमेशा से ही बानी का नाम सोहम के साथ जोड़ती थी ना, फिर तुझे खुद को कब से प्यार हो गया? बता ना कि तुझे सोहम से प्यार कब हुआ? अच्छा ये बता, पहल उसने की या तूने? चुप करो तुम लोग, इस बारे में और बात नहीं करनी है मेनू, समझ में आया तेनू? पर रज्जी इतनी परेशान क्यों है? कुछ तो बता, ऐसा क्या हुआ? तू तो कभी भी ऐसे बात नहीं करती। बोल ना रज्जी, हुआ ये कि अच्छा तो ये बात है, तो जिया जी के सामने शर्मा रही है बताने के लिए। जाओ जाओ, जीजा जी बुला रहे हैं। जा रहा हूं मैं। जाने से पहले एक बात बोल दूं तुझे, जो भी हुआ धोखा था या गलतफहमी थी, पर इस बारे में बानी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, और ना ही उस बारे में जो कल रात मैंने तुझे बानी समझ के बोला था। सुन रही है ना तू? वरना गुस्सा तो अभी भी बहुत है मुझ में, और सारा का सारा निकल भी जाता अगर बानी आना होती। बानी को दुखी नहीं देखना चाहता, बस इसीलिए चुप कर गया। जानता हूं ना कि तुझे और तेरे बाकी घर वालों को कितना प्यार करती है वो। उसके सामने कोई तमाशा नहीं खड़ा करना चाहता, बस इसीलिए चुपचाप जा रहा हूं यहां से। उसे शक तक नहीं होना चाहिए कि मैंने ये ब्याह तुझे रज्जी नहीं बानी समझ के किया था।
कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे बानी को कोई दुख पहुंचे। और सिर्फ बानी को ही नहीं, इस घर में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में, ताकि बानी तक ये बात कभी ना पहुंचे।